हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाई इज सॉइल कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर प्लांट्स. ऑप्शन ए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक मिनरल्स. ऑप्शन बी, सॉइल हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ऑप्शन सी, सॉइल एक्ट्स एज मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस प्लांट्स. तो इस क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल प्लांट्स के लिए एसेंशियल क्यों होती है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, हम जानेंगे बेनिफिट ऑफ सॉइल के बारे में. बेनिफिट ऑफ सॉइल टू प्लांट्स, कि प्लांट्स को सॉइल का क्या बेनिफिट होता है. तो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल बेसिकली वो मीडियम होता है जिसमें सॉइल क्या होता है, सॉइल वो मीडियम होता है जिसमें प्लांट ग्रो करता है. मीडियम फॉर प्लांट्स ग्रोथ, राइट. मीडियम फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है. इसके अलावा अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में क्या होता है, सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट रिच होता है सॉइल. बहुत सारे मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को नीडेड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जिन्हें बोला जाता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल मिनरल्स. तो इसीलिए वो न्यूट्रिएंट्स कुछ तो उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं प्लांट्स को, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में है. लेकिन सर्टेन जो गैसेस होती है, सर्टेन जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, एक्सेट्रा, ये सब हमें सॉइल से मिलते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स का एक हब है. तो इसमें हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और न्यूट्रिएंट में हमारे दोनों मिलते हैं, क्योंकि सॉइल जो होती है ये किससे बनती है, रॉक मिनरल्स से बनती है. रॉक्स के कंटिन्यूस वेदरिंग से बनती है. रॉक्स की वेदरिंग क्या बनाती है, सॉइल बनाती है. और रॉक्स में क्या होते हैं, रॉक मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो इससे हमें मिलते हैं. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल में वैसे भी मिल रहे हैं. ऑर्गेनिक होते हैं जो कार्बन से रिलेटेड होते हैं. इनऑर्गेनिक अदर देन कार्बन, कार्बन डेराइव्ड. तो ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. रॉक वेदरिंग ऑफ उससे सॉइल बनती है, और रॉक मिनरल से हमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. देन हम देखते हैं कि जो सॉइल होती है, सॉइल इज अ होम फॉर मेनी माइक्रोब्स. मैनी माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के लिए एक घर है, माइक्रोब्स के लिए एक होम है. और उन माइक्रोब्स में ही हमारे आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर्स. नाइट्रोजन फिक्सर्स भी आते हैं. ऑल्सो क्योंकि सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है, तो सॉइल जो होती है वो प्लांट खड़ा रह सके ग्राउंड में, ग्राउंड से इंटैक्ट स्टैंड कर सके. तो सॉइल एक मीडियम मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है जो प्लांट को स्टेबलाइज करता है. मैट्रिक्स टू स्टेबलाइज प्लांट. ये हमारे सर्टेन फंक्शंस होते हैं. न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करना, देन होम टू इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स, और ये सब इसके हमारे फंक्शंस होते हैं. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में दे रखा है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो रॉक मिनरल से डराइव होते हैं. ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. देन ऑप्शन बी है सॉइल हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. ऑप्शन सी है सॉइल एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस प्लांट्स. ये भी बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. The final answer is option D, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.